वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। जैसा कि आपको दिख ही रहा है मेरे पूरे फेस पर लगा हुआ है ढेर सारा कलर, क्योंकि होली है। जी हाँ, और होली की मस्ती, होली का धमाल और क्या क्या पकवान बनते हैं, सारा कुछ आपको इस वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को टैप कर लो। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारी छत पर ये बनी हुई है बलगुरिया। इन्हें बलगुरिया बोलते हैं हम लोग। आपके यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये कंडे हैं, ये खेल खिलौने हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं और फिर इसकी माला बनाकर जो होलिका दहन होता है उसकी तैयारी की जाती है। इसी से कैसे करते हैं ये भी सब मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो गुलरी बनाने के बाद फिर मैं नीचे आई रंगोली बनाने के लिए। जैसे कि दिवाली पर भी रंगोली बनती है, ऐसे ही होली पर भी होलिका दहन से 5 या 7 दिन पहले से रंगोली बनाई जाती है जिस जगह पर होलिका दहन होना होता है। तो यहाँ देखिए, मेरे बच्चों के साथ मिलकर मैंने अपनी रंगोली फटाफट कंप्लीट की और ये दिन पूरा हो गया। और फिर नेक्स्ट डे का टास्क था चंदिया बनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ होली पर कड़ी चावल और चंदिया कच्चा खाना बनता है। तो उसके लिए हमने यहाँ देखिए ये फटाफट से ये बड़ी बनाकर मैंने इस कढ़ाई में डाली और फटाफट इन्हें तैयार करके सेक कर स्टोर कर दिया। और उसके बाद फिर मैं गई अपनी रील्स बनाने के लिए, क्योंकि ये भी मेरे काम का हिस्सा है। तो देखा आपने कि कितनी सारी रील्स बनाई थी मैंने और साथ ही साथ ढेर सारा कलर भी उड़ाया था। बहुत सारे टेक हुए थे जिसमें काफ़ी सारा कलर यूं ही वेस्ट भी चला गया था। लेकिन फ़िलहाल अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि रील बनाने के बाद अब काम है गुजिया बनाने का। तो मैं अभी ऊपर से आ गई हूँ वीडियो बनाने के बाद, और अब देखिए यहाँ पर हो रही है तैयारी। आज बन रही है पाव भाजी और साथ ही साथ बन रही है गुजिया, जैसे कि मैंने बताया था। देखो उधर हो रही है तैयारियाँ, दिखाना चाहूँगी मैं। यहाँ पर ये आटा मला जा रहा है गुजिया के लिए। तो इस तरह गुजिया की सारी तैयारियां करके आइए, अब मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ लगा हुआ है ये पूरा सेटअप जहाँ पर गुजिया बन रही है और मेरा बेटा फुल एक्साइटेड होकर अपना अलग से चकला बेलन लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको भी गुजिया बनानी थी। तो सभी लोग साथ मिलकर यहाँ पर गुजिया बना रहे थे। एक बेल रहा था, एक कटर से बना रहा था, और मैंने देखिए हाथ से इस तरह से गूंथ कर गुजिया बनाई, जो कि मेरी माँ से मैंने सीखी थी। फाइनली मुझे बनानी आ गई थी और मेरी सासू माँ अंदर सेक रही थी गुजिया। लास्ट का स्लॉट मैंने भी सेका और गुजिया सेकने के साथ ही आज का दिन भी पूरा हो गया। तो यहाँ सीख रही हैं ये प्यारी प्यारी गुजिया, जिनके बिना होली अधूरी है। हमारे यहाँ होता है हवन, जो कि रंग से एक दिन पहले होता है, यानी कि जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन सुबह को हवन होता है घर में और शाम को होली जलाई जाती है। होली यहीं पर जलाई जाएगी। तो अभी आज की रंगोली रखनी है मुझे। तो आज की रंगोली कंप्लीट करने के बाद फिर मैं गई ऊपर, तो देखा बच्चे अपनी अपनी पिचकारी को लेकर इतने खुश थे, उनका सुपर एक्साइटेड मोड ऑन हो चुका था। और इसी के साथ हमारा आज का ये दिन भी पूरा हो गया। क्या है आपके पास? नहीं, डालना मत, रंग डालना मत, डालना मत, नो नो नो। तो दोस्तों फाइनली दिन आ गया है होली का, और इतने सारे कंफ्यूजन के बाद कि 6 को होगा होलिका दहन या 7 को होगा, हमारे यहाँ फाइनल हुआ है कि 7 को होलिका दहन होगा, यानी कि आज होलिका दहन है और सुबह को होता है हमारे यहाँ हवन। तो हवन की तैयारी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बस मैं हो रही हूँ जल्दी से तैयार, फिर पूजा पाठ करते हैं और आगे के अपडेट्स के लिए भी कंटिन्यू विद मी। तो मैं और गनू हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। चले? ओके, कह दो आप भी आ जाओ। तो नीचे आकर मैंने की पूजा की तैयारी। मेरी देवरानी किचन में खाना बना रही थी और मैंने यहाँ पूजा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया। फिर हम सभी ने साथ मिलकर यहाँ पर किया हवन और फिर प्रभु से सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरने की मंगल कामना की। और फिर सुपर टेस्टी फूड का एंजॉय करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर गुलरी से माला बनाने के लिए। ये है वो गुलरी जो मैंने बनाई थी और अब ये सूख गई है अच्छी तरह से। इसकी हम माला बना रहे हैं। फिर इसी को
इसको रख के होली दहन होता है घर के अंदर। तो गुलरी की माला लेकर फिर मैं नीचे आई जहाँ मैंने रोज रंगोली बनाई थी। वहाँ पर ये देखिए रेत लगाकर और फिर इन गुलरी की मालाओं को सेट करके आज की रंगोली सजा दी। तो ये है बालें जो कि कहना चाहिए गेहूं की बालें और चने की बालें हैं। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी ये हमारी होलिका दहन की तैयारी हो गई है कंप्लीट। तो जो गुलरी हमने बनाई थी उसको यहाँ पर माला में पिरोकर हमने सेट कर दिया है। और ये देखिए ये है भक्त प्रहलाद। तो जब यहाँ होलिका दहन होगा तो भक्त प्रहलाद को निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ये बालें हम सब साथ मिलकर इसमें भरेंगे और करेंगे होली की राम राम। तो जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पर फ्रूट क्रीम के लिए मेरी सासू माँ फ्रूट काट रही थी और समोसों के लिए मेरी देवरानी आलू छील रही थी। वहीं दूसरी तरफ बन रही थी सॉट। तो अभी बन रहे हैं समोसे और आलू बड़े, क्योंकि आज पूरी ही बनती है और सकरा नहीं बनता है, एक्चुअली रोटी नहीं बनती है। तो आप सबके यहाँ पर क्या रोटी खा लेते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो अभी देखो ये आटा बन रहा है समोसे का और यहाँ पर बन रहे हैं आलू, समोसे के आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू और किसका कौन रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस तरह समोसे की पूरी तैयारी करने के बाद फिर हमने कुछ छोटी छोटी गुजिया भी सेकी जो पूजा के लिए ज़रूरी थी और सब सामान फिर लेकर हम चल दिए बड़ी होलिका का पूजन करने के लिए। इस तरह जो भी सब सामान हम लेकर यहाँ आए थे, श्री हरि का ध्यान करके, भक्त प्रहलाद का ध्यान करके, होलिका का ध्यान करके यहाँ पर हमने सब कुछ अर्पण कर दिया और प्रभु से सभी के मंगल की कामना की। तो इस तरह मंगल कामना के साथ हम घर पहुँचे। वहाँ हमने ताजे ताजे समोसे खाए। बस इतनी देर में पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में कुछ ही देर में होलिका दहन भी हो गया, जहाँ से सभी लोग अंगार लेकर अपने अपने घर जाने लगे। और देखिए मेरे घर के सभी सदस्य भी वहाँ से आ गए थे और ये अंगार लेकर मेरे पति भी आ गए। हम सभी ने यहाँ घर पर होलिका का पूजन किया और फिर गर्म कंडा जो बड़ी होलिका का था उसे यहाँ रख कर हमने अपनी होलिका में भी अग्नि प्रज्वलित कर दी और भक्त प्रहलाद को निकाल लिया गया। तो इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत की कामना के साथ हम सभी के जीवन की सारी बुराइयों की दहन की इच्छा करके ये होलिका दहन हो गया। हम सभी ने होलिका का फेरी देकर पूजन पूर्ण किया और फिर ये देखिए बालें भी मेरे देवर जी ने भून ली और बस हम सभी ने प्रार्थना करके प्रभु से सभी की मंगल कामना की ही थी कि इतनी देर में मेरे देवर जी आ गए। उन्होंने मेरे ऊपर रंग डालना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, शुरू हो गई हमारी होली मस्ती। एक के बाद एक सबको रंग लगाया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया यहाँ पर। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली हो गई क्योंकि यहाँ पर हो गया है होलिका दहन। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा कलर भी हुई, बड़ी मस्ती भी हुई है और कल सुबह असली वाला रंग होना बाकी है। तो पूरी मस्ती के बाद यहाँ देखिए मेरे पतिदेव ने पापड़ सेके जिसे हम सब ने खाया और फिर आलू यहाँ अग्नि में रखकर हम लोग सभी सोने चले। हैप्पी होली गाइस। तो देखिए मैं हो गई हूँ एकदम तैयार होली खेलने के लिए और हम सब नीचे जाने वाले हैं होली खेलने के लिए। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल करेंगे, एक दूसरे को पूरे कलर से रख देंगे और जो नए नए कपड़े पहने हैं ना इनको भी पूरा खराब करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारा कलर एक दूसरे पर डालने वाले हैं। तो हमारी मस्ती में यूं ही शामिल रहिए। आप कैसे मस्ती करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए मेरे साथ। तो ये देखिए जब मैं नीचे आई तो देखा मैंने सभी एकदम तैयार थे और सभी ने एक जैसी हमारी ये देखिए कस्टमाइज टी शर्ट पहनी हुई थी। इस बार होली पर किसी ने भी पुराने नहीं नए कपड़े पहने थे क्योंकि यही ट्रेंड में चल रहा है। तो ये देखिए ये है होली का एक और गेटअप और यहाँ कुछ लोग हैरान परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि इनको कोई रंग नहीं लगा रहा है। कुछ लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं अंदर और सभी तैयार हैं। देखिए एक जैसे ड्रेस पहनने के बाद सबका नाश्ता चल रहा है। देखिए अब इतने सारे पकवान बनाए हैं तो खाने भी तो बनते हैं। और फिर अब हम जाने वाले हैं होली खेलने के लिए। कोई इनको रंग लगा दो।
और ये कुछ लोग साइकिल चला रहे हैं अभी, देखिए कितने मजे से। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ये गैंग जा रही है हैप्पी होली खेलने, सबको रंग डालेगी। तो ये देखिए हमारे दोनों बच्चों की मस्ती शुरू हो चुकी थी। छोटे नवाब तो जगह जगह बस अपनी पिचकारी से पानी डाल डाल कर सबको भिगो रहे थे। तो वहीं हमारे बड़े नवाब ये देखिए यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। पूरा गैंग एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर फुल होली की मस्ती का मजा ले रहा था। और ये देखिए छोटे नवाब हमारे पहले बाबा के ऊपर, फिर अम्मा के ऊपर, सबके ऊपर पानी डाल डाल कर भिगो रहे थे और खूब मस्ती में मगन थे। फिर हमने भी धीरे धीरे बड़ी शालीनता के साथ हर्बल कलर के साथ अपनी होली खेलनी शुरू की। एक दूसरे पर कलर उड़ाया और खूब सारा कलर लगाया भी। और फिर हम चल दिए अपने पड़ोसी दोस्तों को रंगने के लिए। तो यहाँ सभी को रंगने के बाद, खूब सारा कलर लगाने के बाद फिर हम वापस आ गए अपने घर और फिर हमारी और भी मस्ती शुरू हो गई। तो यहाँ देखिए मुझे मौका मिला और मैंने पक्का कलर लेकर अपने देवर जी को रंग दिया। अब उन्होंने भी मुझे कहाँ छोड़ना था। और फिर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैंने पूरी पक्के कलर की शीशी अपने देवर जी के सिर पर, ये देखिए, उड़ेल दी। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा, इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया। तो इस फुल धमाल और मस्ती के बीच फिर हमारे पड़ोसी दोस्त भी हमारे घर आ गए और हम सभी ने एक दूसरे को फिर से ढेर सारा कलर लगाया, मस्ती की और नाच गाना शुरू हो गया। तो हम सबकी मस्ती तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये देखिए जैसे ही मौका मिलता था मेरे देवर जी फिर से मुझे कलर लगा देते थे। तो ये कलर बाजी तो चलती ही रही, घर के अंदर क्या और घर के बाहर क्या, हर जगह देखिए कलर ही कलर था। और फिर कुछ ही देर में हमारी चाची और चाचा जी भी आ गए और फिर हम सभी ने उनको भी कलर लगाया, उनको भी कलर लगाकर साथ में बोला, इधर देखो। तो ये चल रहा है नाश्ता पानी। अच्छा अब एक बात बतानी है, होली का मतलब आपके लिए एक शब्द में बताओ। दिलों से मिलन होना चाहिए, दिल से दिल को मिलना चाहिए और जिस तरह से होली के कलर चेहरे पर भी सब होना चाहिए। सब एक वर्ड में बताना, एक वर्ड। आपके लिए होली का मतलब प्यार, प्यार। आपके लिए होली का मतलब, होली का मतलब बुराई पे अच्छाई। वन वर्ड बताना था आपके लिए बाबा। होली का मतलब वन वर्ड कोई। प्यार। प्यार। होली मतलब प्यार, वन वर्ड। होली मतलब हैंग आउट, हैंग आउट इन। ओ हैंग आउट लव इन। होली मतलब खुशी, खुशी खाने की, सबकी रंगों की खुशी, रंगों की खुशी। होली का मतलब अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो वन वर्ड इज मस्ती। मस्ती
इज इक्वल टू होली। तो यहाँ चल रहा था सभी का नाश्ता पानी, और बच्चे जो कि बाहर की होली की मस्ती देख देख कर खूब इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल फिर हम उनको लेकर ऊपर आ गए नहलाने के लिए। तो देखिए एकदम कलरफुल हो गई हूँ मैं, और मौसम देखिए आप, सडनली एकदम चेंज हो गया है। इधर दिखाऊंगी मैं, देखिए पूरा ब्लैक 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 क्लाउड्स आ गए हैं। और ये देखिए, ये मेरा बाबू, ये भी खूब सारी होली खेली इसने, और हम सब ने भी काफी मस्ती कर ली है। थकान थोड़ी सी हो रही है, तो जल्दी से नहा धो के तैयार होते हैं और इससे खूबसूरत वेदर का फुल मजा लेने वाले हैं आज हम होली के दिन। अब होली के दिन बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौका था बारिश में नहाने का, लेकिन सेहत का ख्याल किया और हम बारिश में नहीं नहाए और जल्दी से तैयार होकर आ गए। ओहो तो आ गए आप लोग भी। और देखिए ना, यहाँ इतने खूबसूरत मौसम के बीच, झमाझम बारिश के बाद हरियाली के बीच खड़े होकर मैं एंजॉय कर रही हूँ फ्रूट क्रीम। आपको कैसी लगती है? आपको अच्छी लगती है? मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और मेरी देवरानी पूर्ति बहुत ही टेस्टी फ्रूट क्रीम बनाती है, तो मैं तो इसके एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इतना रंग खेले हैं, थक गए हैं, और अब नहा धो के तैयार होकर टेस्टी टेस्टी फूड एंजॉय किया है। फिलहाल आज का जो दिन है, होली जो है इस बार की चली गई है, फिर लौट कर अगले साल ही आएगी, तो इंतजार रहेगा होली का फिर से। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, आप मुझे लाइक कमेंट और शेयर करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए, ताकि आगे की और भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उन्हें देख सको, इंजॉय कर सको। फिलहाल तब तक के लिए मैं जाती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर जल्द से लौटूंगी आपसे मुलाकात करने। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सायोनारा।